हेलो एंड नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मनीष सर आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम स्क्वायर मतलब कि मैथिकल मनीष पर। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 3। मतलब इसका जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, और साथ ही साथ हम इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक। तो यहाँ आपको दो चीज़ें पढ़नी है। पहला पढ़ना है जीरोस क्या होता है, ठीक है, और दूसरा है कॉफिशिएंट। ये दोनों चीज़ें आपको समझना है। और किसी भी पॉलिनोमियल में इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। एग्जाम्पल्स के माध्यम से क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कॉफिशिएंट क्या होता है। देखो कॉफिशिएंट है ना, कॉफिशिएंट हम कॉफिशिएंट भी समझ लेते हैं और यहाँ जीरो समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक। और यहाँ हम समझेंगे रिलेशनशिप इन दोनों के बीच, ठीक है, रिलेशनशिप। ठीक। कॉफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं एक आपके पास मान के चलो पॉलिनोमियल लेता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। लीनियर मतलब जिसकी पावर क्या हो, वन। जैसे मैं एक ले लेता हूँ, मैंने फार्मूला भी बताया था आपको इसके पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में। तो जो मैंने फार्मूला बताया था लीनियर का, जो जनरल फार्मूला है ए एक्स प्लस बी, ठीक, ये लीनियर का होता है। तो इसमें जो होता है देखो यहाँ, अगर मैं बात करता हूँ, ठीक, ये जो x है, ये x क्या कहलाता है आपका, वेरिएबल। और जो a एंड b है यहाँ, ये क्या कहलाता है, कांस्टेंट। इधर मैं लिख देता हूँ साइड में, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ सिर्फ x है, और जो कांस्टेंट है वैल्यूज, कांस्टेंट, ये a एंड b, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट। क्लियर। एक्स जो है आपका यहाँ वेरिएबल है इसमें, ठीक है। यहाँ कुछ इसकी जगह कुछ और नंबर भी हो सकते हैं, जैसे मान के चलो ए की जगह 3x हम ले लिए प्लस 5 ऐसे, ठीक। तो ये ए की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बी की जगह 5 आ जाएगा। तो ऐसे हमने एक जनरल फार्मूला लिया, ए एक्स प्लस बी। ए बी यहाँ क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और एक्स जो है वो वेरिएबल वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें जो हम पहला देख रहे हैं कॉफिशिएंट, क्या देख रहे हैं, कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट आपका जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उन्हीं को बोलते हैं कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई में लिखा होना। जैसे यहाँ अगर पूछा जाए कि x का कॉफिशिएंट क्या है, इस x का कॉफिशिएंट क्या है, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा उसका क्या कहलाएगा, कॉफिशिएंट कहलाएगा। तो a कॉफिशिएंट है यहाँ x का, ठीक। एक इसका कॉफिशिएंट है x का, b भी एक कांस्टेंट नंबर है ना, ये भी एक कॉफिशिएंट है। तो अगर कॉफिशिएंट की बात करेंगे तो कॉफिशिएंट इसी में देखो ए एंड बी है, यहाँ दो चीज़ें। एक्स का कॉफिशिएंट ए है, बी एक अलग कांस्टेंट वैल्यू है। अब बात करते हैं जीरोस की। तो जीरोस इसके कैसे निकालेंगे, जैसे इसी का हम जीरोस निकालना चाहें, ठीक। तो जीरोस कैसे निकालेंगे, ए एक्स प्लस बी हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब बात करेंगे अगर जीरोस निकालने की, जीरोस मतलब शून्यक, शून्यक बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक। जीरोस जब भी आपको निकालना होगा तो पूरे पॉलिनोमियल को किसके इक्वल करना होगा, जीरो के इक्वल करना होगा, फर्स्ट स्टेप, ठीक। और फिर ये जो कॉन्स्ट वेरिएबल वैल्यू एक्स है इसको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें उधर क्या करनी होगी, ट्रांसपोज करनी होगी। ये क्लास 9th में आपने अच्छे से पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में, ठीक। तो एक्स को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें किधर जाएंगी, उधर। तो देखो एक एक से भेज देते हैं, पहले ए एक्स इधर ही रखो, और ये प्लस का भी उधर गया, क्या हो गया, माइनस का भी, तो जीरो माइनस बी। फिर ऐसे ही ए एक्स, और इधर ये जीरो से बी माइनस करेंगे तो माइनस बी ही आएगा। डायरेक्ट हम इससे ए स्टेप भी लिख सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। और ये ए एक्स का मतलब हुआ ए इंटू एक्स, तो ए मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो एक्स इक्वल टू बचेगा माइनस बी अपॉन ए। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस बी अपॉन ए। तो यही आपका क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है, ठीक है। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक जीरो है तो उसको बोलते हैं अल्फा, ये अल्फा का साइन, ठीक है ना। और दो जीरोस हैं तो उसको बोलते हैं बीटा। अब देखो जीरोस का मतलब क्या होता है ये भी थोड़ा समझते हैं इधर, ठीक है। जीरोस का मतलब ये होता है कि एक्स की वैल्यू कितनी आई, माइनस बी अपॉन ए आ गई, मान के चलो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी अपॉन ए। तो अगर हम यहाँ पास एक्स की जगह माइनस बी अपॉन ए रख दें तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए, ठीक है। तो मतलब हमारा जीरो सही है। देखो करके देखते हैं, मान के चलो ये हमारे पास पॉलिनोमियल था ए एक्स प्लस बी, ठीक, ये पॉलिनोमियल था। हमने एक्स की वैल्यू यहाँ क्या फाइंड की, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ एक्स की जगह यहाँ पास हमको माइनस बी अपॉन ए रख दो, तो जीरो से मतलब पूरा जीरो हो जाना चाहिए ये, ठीक है। तो ए एक्स एक्स की जगह रख देना है माइनस बी अपॉन ए, कुछ ऐसे, प्लस बी,
समझ गए, ए की जगह ए है, एक्स की जगह इतना रख दिया और बी की जगह ये। अब ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, इधर बचेगा माइनस बी और ए प्लस बी। अब ये दोनों माइनस बी और प्लस बी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, उतना ही माइनस का उतना ही प्लस का। तो मतलब हमारा जीरो सही है। तो अगर एक जीरोस है किसी पॉलिनोमियल में तो क्या कहलाएगा वो, अल्फ़ा कहलाएगा। अब जीरोस कितने होंगे कैसे पता लगाएंगे, देखो जीरोस कैसे पता लगाएंगे हम, जितनी पावर होगी वेरिएबल की, जैसे यहाँ वेरिएबल एक्स था तो एक्स की पावर कितनी थी 1, है ना, तो एक ही जीरो से आया। अब जैसे मैंने दो पावर वाला भी आपका एक फार्मूला बताया था, जनरल फार्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, है ना, क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये चीज़ मैंने बताई थी, ये फार्मूला बताया था। तो इसके जैसे इसमें पावर 2 है, एक्स की पावर क्या है 2, तो इसमें दो आपके पास जीरो आएंगे, पहले का नाम होगा अल्फ़ा और दूसरे का नाम होगा बीटा, ठीक है। इनको पढ़ते कैसे वो भी बता देता हूँ मैं। ये पहले का नाम है अल्फ़ा, 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 और इसको पढ़ते हैं बीटा, ऐसे साइन होता है अल्फ़ा का ऐसे, बीटा का ऐसे, ठीक। अगर क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक होता है, थ्री पॉलिनोमियल वाला, ठीक है, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। देखो अगर थ्री होता है, यहाँ मैं बता देता हूँ, अगर मान के चलो ए एक्स क्यूब थ्री पावर वाला हुआ, ए एक्स पावर थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। ये देखो पहले एक्स पावर थ्री, फिर एक्स पावर टू, एक्स पावर वन, फिर एक्स पावर जीरो, एक भी पावर नहीं, ठीक। तो इसमें तीन आ जाएंगे, पावर तीन है तो तीन आपके पास जीरोस होंगे, पहला होगा अल्फ़ा, दूसरा होगा बीटा और तीसरा होगा ये गामा, ऐसे, ठीक। ये सही से बना ले, वाई टाइप का होता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। इसका नाम है गामा, गामा, ठीक। तो अब हमको बताना है, जैसे इसमें देखिए, इसमें कॉफिशिएंट क्या क्या है, इसमें कॉफिशिएंट है ए बी और सी, ठीक। इसके कॉफिशिएंट ए बी सी, हमको मेन चीज़ यही पढ़ना है, मेन चीज़ क्या पढ़ना है, यही पढ़ना है हमको, ये वाला, है ना, ये वाला पढ़ना है, इसी से पूरा सॉल्व हो जाएगा। और इतना पढ़ना है, देखो इतना अगर बात करूँ मैं, कितना पढ़ना है, इतना, इतनी चीज़ हमको पढ़नी है, ये इतने में आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, ये आगे की एक्सरसाइज भी और ये एग्जाम्पल्स भी आगे के, इतना पढ़ लेना है। अब इसमें क्या क्या है, इसमें कॉफिशिएंट हमारे पास है ए बी एंड सी, ये कॉफिशिएंट है, और जो हमारे पास जीरोस है वो है अल्फ़ा और बीटा, ये दो जीरोस हैं, ठीक। अब अल्फ़ा और बीटा और ए बी सी में क्या रिलेशनशिप है वही हमको पढ़ना है। तो रिलेशनशिप हम देख लेते हैं, क्या रिलेशनशिप है। देखो फर्स्ट मैं यहाँ लिख लेता हूँ आपका, देखो जो हमारे कॉफिशिएंट है ना, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट है हमारे पास ए बी एंड सी, ये तीन कॉफिशिएंट है। और जीरोस क्या क्या है, जीरोस है हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा। अब इनमें हम देख रहे हैं रिलेशनशिप क्या होता है। तो फर्स्ट रिलेशनशिप सम, ठीक, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस फर्स्ट होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, मतलब अगर जीरोस का सम करें, सम मतलब प्लस, अल्फ़ा और बीटा को प्लस कर दो, फर्स्ट अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये जो आपका आता है, ये आता है हमारा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, ये वाला बी और ये वाला ए, अगर इनको अपॉन करें तो इनकी वैल्यू सेम होगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होगा। ये तब आपको तब समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी हम ऐसे ही समझा देते हैं, इसके आगे हम क्वेश्चन देखें तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड होता है मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक, ऑफ जीरोस, अगर जीरोस का प्रोडक्ट करें तो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, यह होता है आपके पास सी अपॉन ए, ठीक। अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह डायरेक्ट अल्फ़ा बीटा भी लिखा जा सकता है, अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई ही होता है। तो ये दो रिलेशनशिप होते हैं, फर्स्ट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और सेकंड होता है प्रोडक्ट का अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ये दोनों फार्मूले आप याद रखेंगे तभी हम आगे समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस, है ना, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कॉफिशिएंट, ठीक। तो इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, अगर ये क्वेश्चन समझ लिए आप तो आपने जो अभी टॉपिक पढ़ा है वो क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। देखिए कैसे करेंगे, सॉल्व डालते हैं पहले तो, है ना। और जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये
है ना, ये वाली। इसको हम लिख लेते हैं, क्या क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें हमको निकालना है जीरोस। तो जीरोस निकालना जब भी आपसे बोले तो इसका मतलब उसको जीरो के इक्वल कर देना है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x और ये प्लस 10 इक्वल टू जीरो कर दिया हमने। ये फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका, ठीक है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फार्मूला मैंने बताया था आपको, ठीक है, इधर साइड में देख लेते हैं। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। ये एक जनरल फार्मूला होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करने के लिए क्लास 9th में आपने जो मेथड पढ़ी थी वही यहाँ भी लगाना है। और मेथड कौन सी है, सबसे पहले इस सी का मल्टीप्लाई इस ए से किया जाता है, ठीक। सी वन जा सी, सॉरी, सी का ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैं अगर बात करूँ इसको, अगर मैं लिखता हूँ इसके नीचे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको मैंने लिख लिया, ठीक। इसी को इसके फॉर्म में है ना, ये जो आपका दिया हुआ है इस तरह का दिया हुआ है इस तरह का दिया हुआ, क्या मतलब, ये देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स एक्स है ना। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या दिख जाएगी आपको नीचे, कुछ नहीं है तो 1 आएगा, ठीक, 1x स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या दिख जाएगी 7, सी की वैल्यू क्या दिख जाएगी 10। तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ आपको दिख रही है, जो कि कॉफिशिएंट की वैल्यू है। ये कॉफिशिएंट आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, 1 7 एंड 10। हमको निकालना है जीरोस। तो जीरोस निकालने का क्या मेथड होता है, जीरोस निकालने का मेथड ये है कि सी का मल्टीप्लाई ए से, मतलब इस 10 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से। तो 10 1 जा कितना हुआ, 10 आएगा, ठीक। अब 10 जो है किसकी किसकी टेबल में आता है, 10 के क्या क्या फैक्टर है, टेबल में आने का मतलब क्या है कि किसके किसके फैक्टर 10 है ना, मतलब 10 के क्या क्या फैक्टर है। तो 10 किसके किसके टेबल में आएगा, 1 की टेबल में आएगा तो 1 फैक्टर है इसका, 2 की टेबल में आएगा 2 फैक्टर है इसका, 5 की टेबल में आएगा तो 5 फैक्टर है इसका, 10 की टेबल में आएगा तो 10 फैक्टर है इसका, ठीक। उसके बाद इतना हमने कर लिया फर्स्ट स्टेप। देन उसके बाद बीच में देखो 7, बीच में क्या है 7। तो 7 को, ये जो आपने लिखे 4 फैक्टर, ठीक है, किसी किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 फैक्टर में से 2 फैक्टर ऐसे उठाना है कि उनको प्लस या माइनस करने में 7 आए, है ना। कभी कभी प्लस करने में 7 आएगा, कभी कभी माइनस करने में 7 आएगा। अगर इसका फैक्टर क्या होता, 9 होता और 2 होता तो ये माइनस करने में आता, 9 से 2 गया तो 7, लेकिन अभी यहाँ 2 और 5 है, प्लस करने में 7 आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 10 आना चाहिए। जो 10 आपने लिखा ना, 10 के फैक्टर लिखा, इसका मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आना चाहिए। देखो 9 2 18 हो जाता, मतलब ये गलत था, 5 और 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीच में 7 है उसको हमने ब्रेक किया किस में, 2 और 5 में। तो ये कैसे ब्रेक करेंगे, 2 + 5, मतलब अब जहाँ पास आपके पास 7 है, जहाँ इस क्वेश्चन में जहाँ 7 है वहाँ हम 2 + 5 लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही लिखेंगे। 10 की जगह क्या लिखेंगे, सेम 10 की जगह हम लिखेंगे 2 × 5, ठीक। चलिए लिख देते हैं इधर। तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखो, प्लस इसे 7 की जगह क्या लिखेंगे, 2 + 5, 2 + 5, और ये बाहर ये वाला एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। और 10 की जगह क्या आ जाएगा, 2 × 5 आ जाएगा, कुछ ऐसे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको और थोड़ा एक्सपेंड करना है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को मैं थोड़ा, अगर यहाँ पहला क्वेश्चन है क्योंकि ये, तो इसको और थोड़ी गहराई से समझाने के लिए, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार एक्स, ऐसे एक्स 2 बार, ठीक। एक्स मल्टीप्लाई एक्स, और ये प्लस हुआ। इस ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, ब्रैकेट के बाहर लिखा है एक्स, तो ब्रैकेट के बाहर का मतलब होता है कि ब्रैकेट के अंदर उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स का मल्टीप्लाई 2 से भी होगा और एक्स का मल्टीप्लाई 5 से भी होगा। तो एक्स का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो +2x, माइनस कहीं नहीं है, ध्यान रखना, तो माइनस कहीं आने वाला है ही नहीं, प्लस 5 का एक्स से होगा तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 2 × 5, है ना, 2 × 5 इक्वल टू 0। ये हमने इतना कर लिया। अब हमको लेना है इसमें कॉमन, ठीक। कॉमन लेने का क्या तरीका है, इन दोनों से हमको कॉमन लेना है और ऐसे ही इन दोनों से कॉमन लेना है, ठीक। 4 टर्म बन गए यहाँ, देखो, एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, चौथा टर्म ये, ठीक। तो दो दो टर्म से यहाँ हमको कॉमन निकालना है। अब कॉमन निकालने के लिए क्या है, एक जैसा जो दोनों में हो वो कॉमन आ जाएगा। एक जैसा इन दोनों में, एक जैसा क्या है, एक्स है, देखो,
एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी है। इन दोनों से, ठीक, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा हमारा, एक्स कॉमन आएगा। अब जब एक्स निकल गया, इसलिए मैंने सर्कल लगा दिया, आपको सर्कल नहीं लगाना है। एक्स निकल गया तो एक्स जब निकल गया, जो बचा वो एक ब्रैकेट में हम लिख देंगे, एक्स प्लस टू बचा। ये देखो एक्स ये वाला बचा और ये वाला प्लस बचा, ये वाला टू बचा। तो ये दोनों एक्स से एक एक्स निकल गया, फिर एक्स बचा प्लस बचा टू बचा, ये कॉमन आ गया। ठीक, एक्स कॉमन आ गया। ऐसे इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, एक्स नहीं है दोनों में, है क्या, नहीं है। सॉरी, यहाँ क्या था, यहाँ 5x था, है ना, 5x। इन दोनों में क्या एक जैसा है, ये एक्स नहीं, ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई है, ये एक्स है। ठीक, तो इन दोनों में एक जैसा है 5, ये देखो 5 5 एक जैसा है। ठीक, तो प्लस तो आएगा, पहले प्लस लगा दो, और इन दोनों से 5 आ गया, तो ये 5 आ गया। देन उसके बाद क्या बचा, 5 जिसमें सर्कल है उसको छोड़ दो, तो एक्स बचा प्लस बचा टू बचा, और ये मल्टीप्लाई है तो उसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। एक्स प्लस टू यहाँ भी आया, इक्वल टू 0, है ना, इतना आ गया। और एक चीज़ आप देखेंगे, जब आप पूरा सही कर रहे होंगे यहाँ, ठीक है ना, तो एक जैसा ब्रैकेट में आएगा यहाँ, हमेशा हर क्वेश्चन में एक जैसा आएगा, एक्स प्लस टू यहाँ भी आएगा, एक्स प्लस टू यहाँ भी आएगा, अगर आपने पूरा सही किया है तब। ठीक, अब क्या करना है, अब फिर से इन दोनों से कॉमन लेना है ना, दो टर्म बना लो, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये। इन दोनों से फिर से एक जैसा क्या है, देखो फिर से एक जैसा क्या आया, एक्स अलग है 5 अलग है। ठीक, लेकिन एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू दोनों में है। इसमें फिर से मैं ऐसे सर्कल लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए, ये कॉमन आएगा और ऐसे इसमें ये कॉमन आ जाएगा। इन दोनों से एक बार हम, जैसे हमने एक्स और एक्स से एक बार एक्स लिखा था, तो एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू से एक बार एक्स प्लस टू लिखेंगे, ये आ गया कॉमन। और जो बचा उसको ब्रैकेट में, तो क्या बचा, एक्स बचा प्लस बचा 5 बचा, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, इतना करने के बाद मैंने कहा था कि x की पावर 2 है तो दो जीरोस होंगे, तो यहाँ दो जीरोस आ चुके हैं। अब पहला क्या करना है आपको, देखो एक बार इसके इक्वल 0 कर देना है और एक बार इसके इक्वल 0 कर देना है। तो x प्लस टू इक्वल टू 0 कर देंगे एक बार, है ना, x प्लस टू इक्वल टू 0, और एंड एक बार कर देंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक, ऐसे। तो एक बार ये प्लस का 2 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो इधर देखो ये हो जाएगा x, इधर देख लो x इक्वल टू, है ना, ये प्लस का 2 इधर आ गया, क्या हो गया, -2, 0 -2, और ये x इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं, x की वैल्यू -2 ही रहेगी यहाँ, x इक्वल टू -2। तो ये आपका एक वैल्यू आ गई जी x की। ठीक, x की एक वैल्यू आ गई, x इक्वल टू -2, ठीक है ना। और दूसरा यहाँ x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये प्लस का 5 इधर आ गया, -5, तो 0 -5, तो ये हो गया x, है ना, एक मिनट, x इक्वल टू, ये 0 -5 क्या हुआ, -5, है ना। तो ये आपकी x की दूसरी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक, तो ये x की दो वैल्यूज आ गई, यही क्या कहलाती हैं, जीरोस कहलाती हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट वाला हो गया अल्फ़ा और दूसरा वाला हो गया बीटा। अब बात करते हैं, इतना तो हमने निकाल लिया, जीरोस तक हमने फाइंड कर लिया, या ये चीज़ हमने निकाल ली। अब हमको ये रिलेशनशिप बताना है, देखो रिलेशनशिप। ठीक, तो रिलेशनशिप ध्यान रखना, अल्फ़ा की वैल्यू -2 है और बीटा की वैल्यू कितनी है, -5। तो ये जीरोस हमने निकाल लिए, अब कॉफिशियंट निकालेंगे। देखो इसमें दो चीज़ें निकालनी है, पहला जीरोस, जीरोस तो आ गए, कॉफिशियंट तो पहले हम इधर थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से इसका रिलेशनशिप बताने के लिए लिखेंगे। देखो लेट कर लो, देखो जो जीरोस है ना, जो इसके जीरोस हैं, फर्स्ट अल्फ़ा की वैल्यू -2 है और जो बीटा है वो -5 आया, अल्फ़ा बीटा। अब हम निकालेंगे कॉफिशियंट, तो कॉफिशियंट कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, अगर तो इससे हमने इसको कंपेयर किया, इससे इस चीज़ को कंपेयर किया, तो ए बी सी की वैल्यू पता चलेगी, तो कंपेयर करना है, इससे इसको कंपेयर करना है। ठीक है ना, तो गिवन पॉलिनोमियल को, हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है का जनरल फॉर्म है, उससे कंपेयर करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल, या क्वाड्रेटिक लिखो, क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक यही है ना, क्वाड्रेटिक ए रहता है यहाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक। जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये था। इसको कंपेयर करना है किससे, कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करना है, मैं इसी के नीचे लिख लेता हूँ तो थोड़ा समझने में आसानी रहेगा, है ना। किससे कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करना है, ठीक। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया ए बी सी की वैल्यू यहाँ क्या होगी, और साइन के साथ लिखना, ध्यान रखना, प्लस का है तो प्लस का ही लिखना है। ए की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1, ये देखो, ए की वैल्यू 1, ए इक्वल टू 1। बी की वैल्यू क्या है यहाँ 7, ये देखो बी की वैल्यू +7, सब प्लस का है। अभी जब माइनस का होगा तो माइनस लगा के लिखना होगा, लेकिन यहाँ सभी प्लस का है। और सी की वैल्यू यहाँ 10 है तो सी इक्वल टू 10। तो ये आपका जीरोस हो गया, ये हो गया कॉफिशिएंट। अब हम बताएंगे रिलेशनशिप, ठीक। तो रिलेशनशिप देखो, ठीक। रिलेशनशिप के लिए क्या फर्स्ट हमने बताया था आपको, फर्स्ट हमको निकालना होगा सम ऑफ, जो सम ऑफ जीरोस है ना, सम ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, -b/a के इक्वल होना चाहिए। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो थोड़ा शॉर्ट में, फर्स्ट सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, -b/a के, ठीक, कुछ ऐसे। तो फर्स्ट हमको ये चेक करना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a है या नहीं। एंड सेकेंड हमको चेक करना है इधर, है ना, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, चेक करना है कि c/a के इक्वल है या नहीं, ठीक। अगर ये दोनों चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई तो हमारा आंसर सही है, ठीक है ना पूरा। तो बस यही चेक करना है। देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है इधर, अल्फा की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखी है, अल्फा की वैल्यू -2, ठीक। तो अल्फा की जगह हम लिख देंगे -2, प्लस लगाएंगे। बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू -5, तो बीटा की जगह हो गया -5 इक्वल टू, ये वाला माइनस लगाएंगे फॉर्मूले का। बी की वैल्यू कितनी है, देखो ये बी की वैल्यू 7, तो बी की माइनस को माइनस लिखेंगे, बी की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाई, ठीक। और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1, 1 हो गया। ये -2 हुआ, है ना, ये प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से हुआ तो क्या हो गया माइनस, और ये 5 हो गया इक्वल टू, ये -7 है ही, -7/1 का मतलब हुआ 1 तो नीचे लिखना ही नहीं है, -2 और -5 हो गया -7 इक्वल टू -7 तो इधर है ही ऑलरेडी, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ आपको दिख रहा है। ऐसे इसमें चेक करते हैं, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है यहाँ -2, ठीक। तो अल्फा की वैल्यू -2 ऐसे लिखेंगे, इनटू बीटा की वैल्यू कितनी है, इनटू बीटा की वैल्यू है -5, ये देखो, ठीक ये, तो ये लिखेंगे -5, क्या हो गया इसको, और इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 10 है ना, और ए की वैल्यू 1, तो सी की वैल्यू 10 लिख देंगे यहाँ, सी की वैल्यू 10 और ए की वैल्यू 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ऑलरेडी प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से तो क्या हुआ प्लस हुआ, और 2 5 जा 10 हुआ, ठीक है ना। और इक्वल टू 10/1 का मतलब 10 ही है, ये +10 इधर भी हुआ +10 इधर भी हुआ, मतलब ये दोनों जगह क्या हो गया इक्वल हो गया, ये भी इक्वल और ये भी क्या था इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इधर भी है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इधर भी है, तो यहाँ हम लास्ट में लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये हो गया आपका वेरीफाइड, ठीक। ये आपका वेरीफाइड हो गया, इतना करना है बस, हेंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन इतने में सॉल्व हो जाया करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जीरोस निकालना है आपको कुछ ऐसे,
इस क्वेश्चन मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। तो पहले आपको जीरोस निकालना है कुछ ऐसे, और उसके बाद हमको ये चीज़ें इतना कर देना है ना, जीरोस एंड कॉफिशिएंट निकाल के इन फार्मूलोस में, है ना, इन फार्मूलों में वैल्यू पुट करनी है। पहला फार्मूला ये रहा आपका, दूसरा फार्मूला ये रहा, ये। ठीक। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन खत्म। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 3। चलिए इसको आप लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 के जैसे ही करना है। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कॉफिशिएंट्स। ठीक। ये थोड़ा आसान होने वाला है ना, लेकिन थोड़ा अलग है। ठीक। थोड़ा आसान है लेकिन थोड़ा अलग भी है। देखो कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। और हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो मैंने अभी आपको बताया, इधर ये रफ में करता हूँ, ठीक है ना, कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। और हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और माइनस 3, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया हुआ है, इतना दिया है, और होता ये है। ठीक। मतलब क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाला दिया हुआ है और बिना एक्स वाला दिया हुआ है, मतलब ये वाला जो है टर्म गायब। तो इस वाले टर्म को हम प्लस 0x लिख सकते हैं ऐसे। ठीक। जो टर्म गायब होगा उसको हम 0 मान लेंगे, और x साथ में रहेगा तो 0x 0 हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये जब हम क्या निकालेंगे, कॉफिशिएंट निकालेंगे, तब ज़रूरत पड़ेगी। इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं यहाँ, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के यहाँ दो तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका करना है। फर्स्ट तरीका क्या है, फर्स्ट दोनों से सेम आंसर आना है। देखो फर्स्ट मेथड मैं बता रहा हूँ, ठीक, फर्स्ट आसान मेथड। सबसे पहले तो इसको जीरो को इक्वल करना है, क्योंकि क्या क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। फर्स्ट मेथड में ये इक्वल टू 0। ठीक। और अब क्या करना है, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू। तो एक्स को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें उधर ट्रांसपोज कर दो। ठीक। तो एक एक से करो, पहले एक्स स्क्वायर इधर ही रखो, और ये माइनस का 3 उधर चला गया, क्या हो गया, प्लस का 3। तो ऐसे हो गया 0 प्लस 3, है ना। अब क्या करना है, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये प्लस 3 ही रहा, 0 प्लस 3 3 आया, है ना। दोनों को प्लस करेंगे 3 आएगा। अब जब भी देखो, अब इस 2 को इधर भेजना है, ये जो छोटा 2 स्क्वायर में लगा है, स्क्वायर का 2 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा ऐसे, है ना। स्क्वायर इधर आता है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट, और साथ ही साथ अपने साथ दो साइन लेके आता है, एक प्लस का एक माइनस का। ठीक। जब भी स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और उसके साथ दो साइन आएंगे, एक प्लस का साइन आएगा, एक माइनस का साइन आएगा, ठीक है ना। अगर देखो ध्यान से, अगर सिर्फ एक्स की वैल्यू √3 है ऐसे, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू √3 ऐसे है, डायरेक्ट लिखी हुई है, मतलब स्क्वायर हट के नहीं आई है डायरेक्ट, तो ये सिर्फ प्लस का है। लेकिन अगर स्क्वायर हट के आएगा, ठीक है ना, ये स्क्वायर था, और जब ये स्क्वायर यहाँ से गायब हुआ और यहाँ आया रूट में, तो दो साइन आएंगे। अगर सिर्फ एक्स की वैल्यू √3 है तो ये प्लस की है, लेकिन अगर स्क्वायर से हट के आई है तो दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस की एक माइनस की। ठीक। तो यहाँ से आपकी दो वैल्यू आ गई एक्स की, जो हमको चाहिए, दो जीरोस आ गए, ठीक है ना। फर्स्ट एक्स इक्वल टू प्लस का √3 आया, ये आपका, और सेकेंड क्या आया, एक्स इक्वल टू माइनस का √3 आया। ये दो जीरोस हो गए, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो आप चाहें तो इतना कर सकते हैं, या कि सेकेंड मेथड में बता देता हूँ आपको यहाँ। ठीक। यहाँ कोई एक मेथड करनी है, तो मैं मिटा देता हूँ। सेकेंड मेथड में क्या करना है, सेकेंड मेथड को समझने से पहले आप ये समझो कि आप 3 को क्या लिख सकते हो। 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को आप लिख सकते हो √3 का स्क्वायर। अब ऐसा क्यों लिख सकते हो, शॉर्ट में बता देता हूँ। 3, ध्यान से देखना, 3 को ऐसा क्यों लिखा जा सकता है, √3, देखो अगर 3 को मैं सिर्फ √3 लिखता इक्वल, तो इक्वल नहीं होता ही। ठीक। 3 को √3 के इक्वल नहीं लिखा जा सकता, लेकिन ऐसे इसमें स्क्वायर लग गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 इक्वल टू 3 ही बचेगा, मतलब कि 3 की जगह हम √3 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक। तो हमको यही करना है। देखो इसको लिखो पहले, यहाँ से सेकेंड मेथड चालू होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 पहले कर लो, और उसके बाद एक्स स्क्वायर, ये माइनस लगाओ, 3 की जगह क्या लिखना, सिर्फ 3 की जगह लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, कुछ ऐसे, इक्वल टू 0। अब आपने एक क्या पढ़ा है, आइडेंटिटी पढ़ी है क्लास 9th में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक बार एक्स प्लस वाई
और एक बार x माइनस वाई। ठीक, तो यहाँ भी आपको वही करना है। x की जगह ये x है, y की जगह √3 है। एक बार x प्लस √3 करना है, एक बार x माइनस √3 करना है, ठीक है ना। x प्लस √3 हुआ एक बार, और एक बार क्या हुआ, x माइनस √3 हुआ, इक्वल टू 0। ठीक, अब सेम आपको यहाँ क्या कर देना, एक बार इसके इक्वल टू 0 करना है, मतलब x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू प्लस का √3 इधर चला गया, माइनस का √3 हुआ, ये आ गया फर्स्ट। एंड सेकेंड इसको इक्वल करो 0 के, तो x माइनस √3 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू ये माइनस का √3 इधर आ गया, तो क्या हो गया, प्लस का √3 हो गया। अब जो दोनों में से सही लगे वो मेथड आप कर सकते हैं। ठीक, आसान ये वाली है। आना दोनों से सेम है, देखो -√3 प्लस √3, -√3 प्लस √3, एक को अल्फा मानना है, एक को बीटा, चाहे जिसको मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। इतना करने के बाद अब हम, ये हमने जीरोस तो निकाल लिए, अब हम निकाल लेंगे कॉफिशिएंट। तो पहले इसको अल्फा बीटा लेट कर लेते हैं, लेट कर लो। अल्फा इक्वल टू आया है +√3, और बीटा इक्वल टू क्या आया है, -√3 आया। ठीक, अब उसके बाद हमको जीरोस तो आ गए, अब निकालना है कॉफिशिएंट, ठीक है ना। तो कॉफिशिएंट निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल का, गिवन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, वो है x² माइनस सॉरी +0x-3, है ना। ये किसका फॉर्म है, ये इस तरह लिखा हुआ था, x² -3, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। कंपेयर विथ, कंपेयर करना है किसके साथ, इसके साथ करो, इसी के नीचे मैं लिख देता हूँ ax², आप यहाँ साइड में लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से a की वैल्यू देखो क्या मिलेगी आपको, 1, कुछ नहीं है तो 1 मिलेगी, b की वैल्यू 0 मिल जाएगी, और c की वैल्यू -3 मिल जाएगी। ठीक, साइन के साथ लिखना, ध्यान रखना, a की वैल्यू यहाँ +1, प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -3। अब फर्स्ट हमको क्या चेक करना है, फर्स्ट चेक करना है सम ऑफ जीरोस, क्या होता है सम ऑफ जीरोस, मतलब हुआ आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a है या नहीं, ये चेक करना है, चेक करो। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या दी गई है, अल्फा की वैल्यू √3 है, अल्फा की जगह आएगा √3, प्लस बीटा की जगह आएगा -√3, इक्वल टू ये माइनस आएगा, बी की वैल्यू ये 0 आ जाएगी, और ए की वैल्यू क्या आएगी 1। तो ये प्लस का √3 और माइनस का √3 आएगा, एक बार और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, √3 प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस हुआ, √3 इक्वल टू 0/1, ये मतलब पूरा 0 हुआ, तो ये भी 0 हो जाएगा इधर से, और इधर ये 0 है ही। क्या है आपका सेकंड, सेकंड आपको चेक करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ, अल्फा की वैल्यू है √3, ये मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -√3 इक्वल टू सी की वैल्यू है यहाँ -3 और ए की वैल्यू 1। रूट देखो ध्यान से, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस आया पहले तो, और √3 का √3 से, तो एक जैसा है तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया ऐसे, इक्वल टू माइनस बाहर रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये -3/1 मतलब -3, नीचे 1 नहीं लिखना। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये बचा -3 इक्वल टू -3, क्या आपका हो गया कंप्लीट। इधर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, और इधर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका वेरीफाइड हो गया। ठीक, इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, जितने भी आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेंगे सेम तरीके से सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब आगे जो क्वेश्चन है इसी का उल्टा है, मतलब कैसे कि ऐसा दिया हुआ है और ये चीज़ें निकालनी है, सॉरी ये चीज़ें दी हुई है, ये चीज़ें, ठीक है, जैसे ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, और आपको एक बनाना होगा पॉलिनोमियल, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, मतलब एग्जाम्पल नंबर 4 को, ये रहा। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट, ध्यान रखना सम एंड प्रोडक्ट, है ना, ऑफ हुज जीरोस, मतलब उनके जीरोस का सम, सम मतलब क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा, सम जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है -3,
और जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2। ठीक, तो सम और प्रोडक्ट का मतलब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, देखो बहुत आसान है। ठीक, सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के यहाँ दो तरीके हैं, लेकिन हम एक ही तरीका देखेंगे यहाँ, ठीक है ना। दूसरा तरीका मैं आपको एक्सरसाइज में बताऊंगा। तो सम जो दिया हुआ, देखो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो आपको दिया हुआ, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ बताओ। मतलब सम ऑफ जीरोस का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू दी हुई है। प्रॉपर अल्फा की वैल्यू नहीं दी है, ना बीटा की वैल्यू दी है। इन दोनों को जोड़ने में जो आता है उसकी वैल्यू दी हुई है -3। ठीक, सम दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ कर दिया हुआ है -3, और इन्हीं का प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा, ये दिया हुआ है आपको 2। अब यहाँ आपको एक फार्मूला याद रखना है, फार्मूला मैं लिख देता हूँ, देखो जो आपको हर क्वेश्चन में, इस तरह के हर क्वेश्चन में आपको लगाना है यही फार्मूला, ठीक है ना। फार्मूला, फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला है। ध्यान रखना इस फार्मूले को, इसी फार्मूले को इस टाइप के हर क्वेश्चन में यूज करना है। क्या फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको यहाँ रखनी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ रख देनी है, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर ये हुआ, माइनस को माइनस लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस को माइनस लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा की जगह, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख देंगे, पूरा इसकी जगह लिख देंगे -3, तो ब्रैकेट में लिख दिए -3, और ये बाहर ये वाला एक्स हो गया, प्लस हो गया अल्फा इंटू बीटा की जगह आ गया 2। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 3x हो गया, और +2 हो गया। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, जो हमको फाइंड करना था। ये देखो, यही फाइंड करना था, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आ चुका है, जो हमको निकालना था। तो इतना आसान था, मतलब 1 2 3 4 5 लाइन में इसका आंसर आ गया पूरी तरीके से। ठीक, तो इसको इतना ही सॉल्व करना था, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वाला देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 है, और एग्जाम्पल नंबर 5 के जस्ट नीचे आपको एक लाइन मिलेगी, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, मतलब ये क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, फिर भी आपको मैं समझाऊंगा, क्योंकि इसमें क्या है कि पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल है लेकिन कौन सा, क्यूबिक है। ठीक, यहाँ क्या दिया हुआ है, वेरीफाई दैट, वेरीफाई करिए, ठीक है ना। वेरीफाई करना है कि 3 -1 एंड -1/3 आर जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर -5x स्क्वायर -11x -3, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कॉफिशिएंट। ठीक, तो इसका पावर 3 वाले का जो अल्फा बीटा होता है, उसमें एक चीज़ और होगी। पावर 3 है मतलब क्या है, अल्फा बीटा और गामा। ये जो चीज़ें दी हुई हैं, पहली है अल्फा, दूसरी है बीटा, और तीसरी है गामा। ठीक, अल्फा बीटा गामा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हमको तो पहले ये चेक करना है कि ये जो 3 दिए हुए हैं, ये इसके जीरोस है या नहीं, ठीक है ना। जीरोस का मतलब ये होता है कि जैसे ये एक्स की वैल्यू दी हुई है ना, ये जीरोस का मतलब ये एक्स की वैल्यू, ये भी एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स की वैल्यू है, और ये भी एक्स की वैल्यू है। तो हम एक्स की जगह इनको रख देंगे यहाँ। ये देखो जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उनमें एक्स की जगह इनको रखेंगे तो जीरो आना चाहिए, तो जीरोस हो जाएगा। ठीक, देखो जैसे फर्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट हम ले लेते हैं जो एक्स, पहले तो लिखो जो हमारा पी एक्स है, पी एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3x स्क्वायर -5x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पावर 3, और -11x -3, ये हमको दिया हुआ है। फर्स्ट फर्स्ट अल्फा की वैल्यू ले लो, अल्फा मतलब एक्स की वैल्यू ले लो फर्स्ट, है ना। एक्स इक्वल टू 3 चेक करो, एक्स की जगह 3 चेक करो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 3 रखो, तो आपको पता चलेगा कि ये जीरोस है या नहीं। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, P3 रखेंगे, एक्स की जगह क्या रखेंगे, 3 हर जगह। तो P लिखा, एक्स की जगह 3 लिख दिया, इक्वल टू ये 3 लिखा, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 3, और ये पावर 3 हो गई, माइनस माइनस आ गया 5, 5 आ गया, एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ 3 स्क्वायर, कुछ ऐसे, -11, एक्स की जगह क्या हो गया, 3 हो गया, और ये -3 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये 3 आया। 3 की पावर 3 कितना होगा? 3 की पावर 3 का मतलब हुआ 3 × 3 × 3। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये 3 ये वाला ये आया। इस 3 की पावर 3 है, मतलब इसकी वैल्यू 27 हो गई। -5। 3 की पावर 2 मतलब 3 3 जा 9, माइनस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33, माइनस ये 3 ये वाला। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 मतलब 3 7 जा कितना हुआ? 21। और 3 2 जा 6 एंड 81 होगा ये टोटल। इतना कितना हुआ? 81, माइनस इतना कितना होगा? 9 5 जा 45। और ये -33 और -9। अब देखो 81 प्लस का है ये, है ना? 81 प्लस का, और ये तीनों माइनस के, इन तीनों को प्लस कर दो। ठीक, तीनों माइनस के हैं तो एक जैसा है साइन, तो सब प्लस हो जाएगा। लोन लोन एक साथ, ये देखो माइनस मतलब लोन, तो ये लोन लोन एक साथ हो गया। 45 33 एंड 9 कितना हो गया टोटल? 5 और 3 8 हुआ, और 8 और 9 कितना हो गया? देखो, प्लस करो इसको, है ना? तो ये 12 हुआ, और ये 12 और 5, 9 3 12, 12 और 5 हुआ 17। एक मिनट, कुछ गलत हुआ है क्या? 5x² - 3, यहाँ 3 3 जा 9। ठीक है, चलो देखते हैं। इसको थोड़ा प्लस करो सही से, तभी आएगा, है ना? 45 33 एंड 9। सॉरी सॉरी, एक मिनट, 9 कहाँ से आ गया? वही तो गलत हो रहा है। यहाँ 3 आएगा ना, ये 3, ठीक है ना? 3 हुआ। प्लस करेंगे तो देखो 5 और 3 8 हुआ, और 8 और 3 11, 1। 1 और 4 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 81। इधर भी क्या आ गया? इन तीनों को प्लस करने में आया 81, ये 0 आ गया। ठीक, तो ये P3 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ये देखो, है ना? P3 की वैल्यू आ गई 0। मतलब कि ये जो है 3 जो है इसका जीरोस है। अगर 0 नहीं आता तो जीरोस नहीं होता। अब चेक करो, -1 भी क्या इसके जीरोस है? चलो चेक करते हैं। तो अब हम लेंगे x=, इधर सब इसको मिटा देता हूँ मैं। x=-1 लेते हैं। तो P-1, अब जहाँ जहाँ ये 3 रखा था वहाँ वहाँ -1 रखेंगे। देखो ध्यान से, P-1 = 3x², मतलब हो गया 3, और x की जगह हमको -1 रखना है, पावर 3, -5 x की जगह -1 और पावर 2, -11 x की जगह -1 -3। चलो इसको भी चेक करो, तो =3 हुआ। -1 की पावर 3 कितना होता है? देखो, -1 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ? -1 इंटू -1 इंटू -1, 3 बार, तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, और 1 1 जा 1, फिर मल्टीप्लाई -1, प्लस का माइनस से, तो -1 1 जा 1, मतलब -1 होगा। ठीक है, तो सॉरी, -1 की पावर 3 कितना होता है? -1 ही होता है। प्लस 5, सॉरी, माइनस -5 -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 अगर है मतलब 2 बार, तो -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 मतलब सिर्फ 1 लिख सकते हैं। और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 1 जा 11 हो गया, और ये -3। आगे थोड़ा और सॉल्व करो, तो ये 3 का मल्टीप्लाई -1 से, तो -3 हो गई, और -5 का 1 से, तो ये -5 होगा, और ये +11 है, ये -3 है। ठीक, अब देखो प्लस प्लस वाला एक साथ कर लो, माइनस माइनस वाला एक साथ, इधर मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना? ये, अब देखो ये प्लस का 11 है अलग, +11, और माइनस के कितने हैं? -3 -5 और -3, कितना हुआ टोटल? -3 -5 और -3, इन तीनों प्लस करो। 5 3 8 हुआ, 8 3 11, ये माइनस का 11 आया, तो ये भी क्या हुआ? 0। तो ये P-1 भी कितना हुआ? टोटल आंसर इसका हुआ 0। इसका मतलब ये कि -1 भी इसका एक क्या है? जीरोस है। ये इसका 0 है, इसका जीरोस है। अब आता है -1/3 भी चेक करो, ठीक है? तो P-1/3 चेक करते हैं। अब जहाँ जहाँ हमने 3 रखा था, यहाँ वहाँ वहाँ -1/3 रखेंगे। ठीक, तो रखो, ये 3 हुआ, इसकी जगह आएगा -1/3 पावर 3,
-5 -1/3 पावर 2 -11 -1/3 और ये -3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 हुआ। इसको सॉल्व करो, इसकी पावर माइनस मतलब इसकी पावर 3 करना है, ठीक है। इधर देखो 1/3 3 बार -1/3 इंटू -1/3। ये माइनस माइनस प्लस हुआ और फिर से प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस आएगा। और 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तीनों का ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 1 1 1 ही आएगा। और नीचे देखो 3 3 जा 9 9 3 जा 27, मतलब इसका आया -1/27, कुछ ऐसे -1/27 -5। और इसका 2 बार करेंगे, देखो इतना बस ले लो इतना इसके लिए, ठीक। तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, 1 1 जा 1 और 3 3 जा 9, मतलब 1/9। तो इसका जो आंसर आएगा उसका आएगा वो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 1/9, और ये स्क्वायर हट जाएगा माइनस। अब देखो माइनस माइनस प्लस हुआ, ये 11 के अपॉन में 1 है नीचे, ठीक। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 11 1 जा 11 हो गया, और 1 3 जा 3 हो गया, और ये बाहर -3 है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करो, ये 3/1 है, तो 3 ऊपर है 27 नीचे, 3 1 जा 3, और ये कितना हो गया 3 9 जा, ठीक। तो ये कैंसिल हुआ टोटल, -1/9 इधर आ गया, -1/9। और इधर क्या हुआ, इधर कैंसिल होगा नहीं तो 1 कर लो, 5 1 जा 5 9 1 जा 9, मतलब ये माइनस का 5 1/9 प्लस 11/3 और -3, इतना आएगा, ठीक। अब मैं कहता हूँ कि क्या करना है, तो ये आपका प्लस वाला है ना, ये प्लस वाला है, इसको अलग कर लो, ठीक है। ऐसे 11/3, और इन तीनों को प्लस करना है। तो इन तीनों को प्लस कैसे करेंगे, देखो इधर साइड में माइनस माइनस लगाओ, सभी से माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस माइनस, ठीक। या कि समझ में ना आए तो इधर मैं साइड में बता देता हूँ, इधर देखो क्या होगा, -1/9 -5/9 -3, इसके अपॉन में 1 कर लो। इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो 9 आएगा, 9 से 9 डिवाइड होगा तो 1, और 1 का ऊपर -1 से तो -1 होगा ये। 9 से 9 डिवाइड तो 1 आया, और 1 का -5 से तो -5। 9 से 1 डिवाइड होगा तो 9 हो जाएगा, और 9 का 3 से तो 9 3 जा 27 हो गया है ये, ठीक। अब इसको क्या करना है, इन तीनों को प्लस कर दो ऊपर, तीनों को प्लस करो, क्योंकि तीनों में माइनस, -1 -5 -6 हो गया, और ये 27 तो -33 हो गया ये आपका अपॉन 9, ठीक है। मतलब मैं कहूँ तो तीनों को, इन तीनों को सॉल्व करने में तो कितना आएगा, -33/9 आएगा, ठीक। और -3 33, चलो एक बार लिख लो, तो ये माइनस तो ऑलरेडी लिखा है 33/9 है ना, ये आया। इसको कैंसिल कर देते हैं इधर, 3 3 से कैंसिल, तो 3 11 जा और ये 3 3 जा, तो ये कितना आया 11/3 -11/3, तो ये पूरा कैंसिल होके कितना आ गया 0, ठीक। तो यहाँ जो आपका P -1/3 है, ये भी कितना आया 0 आया, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों इसके क्या हैं, जीरोस, ये वेरीफाइड हो गया, ठीक। तो यहाँ हम लिखेंगे वेरीफाइड, ठीक, गिवन जीरोस, है ना, वेरीफाइड हो गया, ये जीरोस है, ठीक। वेरीफाइड, ये जो तीनों है ना थ्राइस, क्या लिखते हैं, ऐसे मत लिखो, यही लिख दो वेरीफाइड सीधे, ठीक। इतना लिखने के बाद अब हमको करना है चेक। देखो अल्फा की वैल्यू कितनी थी, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 3, बीटा की वैल्यू है हमारे पास -1, और गामा की वैल्यू है हमारे पास -1/3। अब बात करते हैं कि ये तो हमारे जीरोस हो गए, ठीक है, ये जीरोस हो गए। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, होना चाहिए
आ, ये जीरोस हो गए कॉफिशिएंट, ठीक। तो गिवन पॉलिनोमियल जो है हमारे पास, गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल क्या है? 3x² माइनस 5, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x-3। तो 3x² पावर 3 माइनस 5x² माइनस 11x-3, इसको कंपेयर करो, कंपेयर विथ, इससे कंपेयर करेंगे ax³ है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल से। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इससे कंपेयर अगर हम करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 3, ये देखो a की वैल्यू +3, b की वैल्यू -5, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -11 और d की वैल्यू -3, ठीक। अब अल्फा बीटा और गामा जब तीन जीरोस हो तो उसको कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट, फर्स्ट जो है हमारे पास हम चेक करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये तीनों मिला करके -b/a के इक्वल है या नहीं, ठीक। फर्स्ट ये चेक करेंगे। सेकेंड क्या चेक करेंगे? सेकेंड चेक करेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना। इन तीनों देखो, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक। या इसको कैसे, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, ऐसे चेक कर लो, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा। तो अल्फा बीटा फर्स्ट, सेकंड बीटा गामा और थर्ड गामा अल्फा, ये तीनों मिला करके इसका इक्वल होगा c/a के। और थर्ड जो चेक करना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a होता है, ठीक। ये चेक करना है। चलो चेक करते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है 3, प्लस बीटा की वैल्यू है -1 और प्लस गामा की वैल्यू है -1/3, इक्वल टू, ये तीनों वैल्यू हमने रख दी, अल्फा की, बीटा की, गामा की। माइनस को माइनस लगाएंगे, बी की वैल्यू कितनी है? देखो बी की वैल्यू -5, तो ये -5 ऐसे आएगा, एक माइनस इसमें लगा है, एक माइनस बी में लगा है, और ए की वैल्यू 3। इन तीनों का इधर एलसीएम ले लेंगे, पहले तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 माइनस का प्लस से तो ये माइनस हुआ -1, और प्लस का माइनस से तो -1/3। चलो ये 3 से 1 गया तो बचा 2, -1/3। अब इसके नीचे एलसीएम ले लो, 3 1 जा कितना हुआ, है ना, इधर देख लो, 3 1 जा 3, और इधर राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है? माइनस माइनस प्लस, है ना। ये देखो माइनस माइनस प्लस 5/3 आया, ठीक। तो अब आगे क्या करना है, एक मिनट, इक्वल टू, इसको इधर लिख दो 5/3, इसका आंसर ये हुआ, इसका ये। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 जा 3 होगा, 3 1 जा 3, लिखा नहीं जा रहा, इधर देख लो, इधर, ठीक। ये देखो 3 1 जा 3, और कैसे होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, माइनस है बीच में, 1 1 जा 1, और इधर राइट हैंड साइड में 5/3 है ही, तो ये 6 से 1 गया तो ये भी आया 5, और नीचे 3 है ही, इधर भी 5/3। ये दोनों साइड आ गया इक्वल। अब बात करते हैं इसकी, ठीक। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू -1, प्लस बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3, प्लस गामा की वैल्यू -1/3, अल्फा की वैल्यू 3, ऐसे, इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू -11, -11 आया, और ए की वैल्यू है यहाँ 3। चलो इसको सॉल्व करते हैं, -3 1 जा 3 हुआ, इन दोनों का आया -3, इसका देखो माइनस माइनस प्लस हो गया पहले तो, और ये 1 1 जा 1, और इसके नीचे 1 मान लो, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, मतलब 1/3 आया प्लस का। इधर देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल कर दो, ऊपर और नीचे का, तो इधर बचेगा प्लस का, माइनस से तो -1 बचेगा, इक्वल टू -11/3 है। अब इधर क्या करेंगे, देखो -3 और -1 ये कितना हो गया? -4 हो गया, ठीक। तो प्लस का 1/3 है, और ये -4 हो गया है, और इधर -11/3 है। चलो इसको नीचे एलसीएम ले लो, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1,
3 4 जा 12 हुआ, -12, और इधर -11/3 है। तो ये देखो, प्लस का 1 और माइनस का 12, तो प्लस का 1 माइनस का 12, इधर ये माइनस होगा, बचेगा -11/3, और इधर भी क्या है -11/3, तो ये भी क्या हुआ, इक्वल आ गया। अब लास्ट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू है -1, और गामा की वैल्यू है -1/3, इक्वल टू -d, तो ये माइनस फार्मूले का, और d की वैल्यू कितनी है -3, और a की वैल्यू है यहाँ 3। चलो इसको सॉल्व करो। ये देखो, माइनस माइनस ये दो दो बार है तो प्लस आएगा, नीचे 3 है एक, और एक ऊपर 3 कैंसिल हो गया, 1 1 जा 1, और इधर देखो ये माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल, इधर मतलब 1 आएगा टोटल। ठीक, इधर भी 1 आया प्लस का ही, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 जा 3, 1 मतलब 1 इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हर जगह आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना था। इस क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में नहीं आना, क्योंकि ऑलरेडी ये लिखा हुआ है ये। ठीक, ये देखो ये, तो फिर भी मैंने समझा दिया, और इस प्रकार इस क्वेश्चन के साथ ये वीडियो खत्म होती है, लेक्चर नंबर 3। अब लेक्चर नंबर 4 में हम देखने वाले हैं पूरा एक्सरसाइज 2.2 को, तो आने वाली वीडियो आप ज़रूर देखें, और मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए।